खुशी क्या होती है? आप सोचिए कि आपने खुशी का अर्जन विगत कब किया था? कब ऐसा हुआ था कि आप अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर कहें कि चलो एक कप चाय पियाते हैं चलकर? सोच के देखिए। जो सुख है उनकी उपेक्षा हम स्वयं कर रहे हैं। जब हम सुख की उपेक्षा करते हैं और अपेक्षा भी सुख की करते हैं, कितनी विडंबना की बात है। जो है जैसा है उसी में थोड़ा सा प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। कल मैंने ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात सीखी है कि प्रसन्नता सब कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। तो आप ये सोचिए कि प्रसन्नता का आधार क्या है। आपको बहुत छोटी छोटी बातों में प्रसन्नता मिलेगी, और यदि आपको प्रसन्नता नहीं मिल पा रही है तो खुशी खुशी अपनी प्रसन्नता दूसरे को दे दीजिए, इसमें भी आपको प्रसन्नता मिलेगी। मान लीजिए आप किसी कारण से किसी बात पर उतने प्रसन्न नहीं हो पा रहे, तो प्रसन्न होने का अवसर दूसरे को दे दीजिए ना। जब ऐसा करेंगे तो आपको तनाव ढूंढे नहीं मिलेगा। और एक बार यदि इस तनाव का केंद्र नष्ट हो गया तो तनाव जनित किसी भी रोग का क्षय शुरू हो जाएगा और धीरे 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 करके आपके जीवन से वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये आज की जो वार्ता थी ये समाज के लिए एक संदेश है, और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब कभी भी दैहिक दैविक भौतिक ताप आते हैं, मैंने पहले भी कहा, तो किसी भी व्यक्ति को एकांत का अनुभव नहीं होना चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हो। और कितना अच्छा हो यदि समाज इस प्रकार से हो जाए कि हमें खुद इस बात का ज्ञान हो कि सामने वाले की हमसे क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। अपेक्षाओं का ज्ञान होता है जब आप संवाद स्थापित करें। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, संपूर्ण जो समाज के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इस समय, सभी बहुत ज्ञानी लोग हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संवाद में जब कभी भी विचार विमर्श हो तो सामने वाले व्यक्ति के विचार का उत्तर संस्कार से दीजिए। यह भी तनाव खत्म कर देगा। सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई विचार विमर्श करे, कोई विचार आपके सामने रखे, तो आपको बदले में विचार नहीं देना है, आपको बदले में संस्कार देना है। आप जो भी उत्तर दें उसके विचार का, उसकी बात का, उसमें आपके संस्कार झलकने चाहिए। यदि इस प्रकार का विचार विमर्श इस समाज में स्थापित होने लगे तो तनाव वैसे भी कम हो जाएगा। जब कभी भी हम किसी से विचार विमर्श करते हैं, सामने वाले ने अपना विचार रखा और हमने भी अपना विचार रख दिया, तो तनाव शुरू हो जाता। हम विचार के बदले में विचार रखते जाते हैं, विचार के बदले में विचार रखते जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी मर्यादाएं भूलते जाते हैं। इससे भी तनाव उत्पन्न होता है। तो जब कभी भी किसी से भी बात करें तो सामने वाले के विचार का स्वागत आपके संस्कार के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम ये जो रक्तचाप जैसी बीमारियां हैं ना, इनको जड़ से खत्म कर देंगे।
समाप्त कर देंगे। हमें कभी तेज आवाज में बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें कभी अपने स्मृति जो ब्लॉक्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ब्लड पहुंचाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम बहुत आराम से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और ऐसा होगा जब कभी भी कोई आपसे लड़ने भी आएगा और वो अपना विचार आपको दे रहा है और आप बदले में संस्कार दे रहे हैं, तो कितनी देर उसके लड़ने का प्रयास होगा? आप जीत जाइए। वो बार बार लड़ने वाला विचार रखे, आप बार बार संस्कार उसके सामने रखिए। विचार और संस्कार के युद्ध में जो जीत होती है वो हमेशा संस्कार की होती है। आप देखिए, वास्तविकता में दिन भर में आप अगर देखें तो सृष्टि शांत रहना चाहती है, कोलाहल युक्त नहीं। सृष्टि में जब जीवन भी समाप्त हो जाएगा तो भी वो शांत ही होगी, कोलाहल नहीं होगा। तो वास्तविक जो सृष्टि का नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो तो शांति की ही है ना। उसी दिशा में आगे रहिए। विचार का प्रत्युत्तर सदैव संस्कार से दीजिए।